नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों, हमारी जो बहुत ही स्पेशल सीरीज चल रही है आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए हम जो 4000 टॉप 4000 मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके प्लस साइंस के क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके अंतर्गत आज मैं आपके लिए 8वें नंबर का वीडियो लेकर आया हूँ। इसके पहले मैंने 7 वीडियो सीरीज के बना दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो सबसे पहले ये 8वें नंबर का वीडियो पूरा देख लीजिएगा। उसके बाद जितने भी बचे हुए हैं 7 वीडियो वो यहाँ पर ऊपर आई के बटन में मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ पे जोड़ दिया, तो आप देख लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण और पहला वीडियो जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको ये पता पड़ जाए कि इस वीडियो सीरीज को बनाने का हमारा उद्देश्य क्या है। यहाँ पर शॉर्ट में बता देता हूँ, जो नए बच्चे आए हैं कि हमने ये 4000 क्वेश्चन कैसे कंप्लीट करवाने वाले हैं आपको और क्यों महत्वपूर्ण है, आपको पता होगा दोस्तों। शॉर्ट में जो नए बच्चे हैं उनको बता दूं कि 40 क्वेश्चन आने वाले हैं एनटीपीसी सीबीटी 1 में जीके जीएस और करंट अफेयर्स के, जिसमें से 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के रहेंगे, 20 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के रहेंगे और 10 क्वेश्चन आपके साइंस के रहेंगे। तो ये जो 20 क्वेश्चन है स्टैटिक जीके और 10 क्वेश्चन है साइंस के, उनको कंप्लीट कराने के लिए हमने 4000 क्वेश्चन का एक पूरा डेटाबेस तैयार करा है स्टैटिक जीके और साइंस का, जो कि आपको मैं 100 वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ। हर वीडियो में आपको 40 क्वेश्चन लेकर आता हूँ, डेली आपके लिए लेकर आता हूँ। और अगर ये 4000 क्वेश्चन आपने देख लिए तो ये मान के चलिए कि 30 नंबर तो आपके पूरे पक जाएंगे, ठीक है। बचे हुए जो 10 नंबर है करंट अफेयर्स का, तो उसके मैं 2000 क्वेश्चन बहुत जल्दी आपके लिए एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको जनवरी 2024 से लगाकर तो मार्च 2025 तक का पूरा करंट अफेयर्स कंप्लीट करा दूंगा। क्योंकि अप्रैल में एग्जाम है आपकी, अगर अप्रैल में एग्जाम नहीं होती है, मई 2025 में अगर आपकी एग्जाम चली जाती है, अगर 1-2 महीने ऊपर नीचे होती है, तो मैं आपको अप्रैल तक का भी करंट अफेयर्स करा दूंगा। तो ये 15 से 16 महीने के करंट अफेयर्स कंप्लीट कराऊंगा, जिसमें आपको लगभग 2000 क्वेश्चंस में कंप्लीट करवाने वाला हूं। तो वो 10 प्रश्न भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस प्रकार 40 में से 40 नंबर लाने की पूरी संभावना है, अगर आप इस सीरीज को हमारे चैनल को फॉलो कर लेते हैं। तो चलिए आज का हमारा 8वें नंबर का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो रहने वाला है। आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप कोशिश कीजिए कमेंट बॉक्स में आपका जो भी डाउट है एनटीपीसी एग्जाम रिलेटेड 2025, तो आप लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, तो हम उसको आंसर देने की कोशिश करेंगे, या फिर एक उस पर स्पेशल वीडियो भी बना देंगे जितने भी आपका Q&A रहेगा, ठीक है ना। तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आपकी एनटीपीसी एग्जाम रिलेटेड जो भी आपका डाउट है, आपको जो भी समस्या आ रही है, ठीक है ना। चलिए तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। 8वें नंबर का सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर बताएंगे। तंबाकू की कपूरी प्रजाति किस राज्य में पाई जाती है? तंबाकू की कपूरी प्रजाति इनमें से किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर पाई जाती है कपूरी प्रजाति तंबाकू की? उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। देखिए, भारत में तंबाकू की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1508 में। भारत में तंबाकू की शुरुआत कब हुई थी? 1508 में हुई थी। देखिए, कुछ अन्य किस्में भी हैं भारत में तंबाकू की, जैसे कि चेरूट हो गया, नातू हो गया, बरले, ये भी कुछ अन्य किस्में भी हैं तंबाकू की जो कि भारत में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वृहत कथा की रचना किसने की? बतलाएंगे दोस्तों, वृहत कथा की रचना किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा गुणाढ्य ने की थी। किसने की थी वृहत कथा की रचना? गुणाढ्य ने की, जो राजा हाल के राजकवि थे। कौन थे ये? राजा हाल के राजकवि थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, बताएंगे स्क्रीन पर। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा किसकी खोज हुई? रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा किसकी खोज हुई थी? तो ये प्रोटॉन की खोज हुई थी दोस्तों। किसकी खोज हुई थी? प्रोटॉन की खोज हुई थी। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा प्रोटॉन का आविष्कार किया गया था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप किस महासागर में स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो उसका राइट आंसर दोस्तों आर्कटिक महासागर। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सा है सबसे बड़ा द्वीप? याद रखिएगा दोस्तों, ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, जो कि आर्कटिक महासागर में स्थित है। और यह दोस्तों 21,66,086 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 21,66,086 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलिए बताएंगे अगला प्रश्न। चेरनोजेम क्या है? बताएंगे दोस्तों, चेरनोजेम क्या है? तो देखिए, चेरनोजेम काले रंग की मृदा होती है, काली मृदा होती है, ठीक है ना। इसमें ह्यूमस की मात्रा काफी अधिक 4% से लगाकर 16% तक पाई जाती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी राइट आंसर दोस्तों, चेरनोजेम एक प्रकार की काली मृदा होती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के भ्रमण की गति क्या है?
पृथ्वी के भ्रमण की गति क्या है? तो पृथ्वी के भ्रमण की गति दोस्तों 28 किलोमीटर पर मिनट होती है। पृथ्वी के भ्रमण की गति 28 किलोमीटर पर मिनट होती है। देखिए भ्रमण की गति मतलब जो सूर्य है, सूर्य के आसपास जो हमारी पृथ्वी घूमती है वो किस स्पीड से घूमती है? तो 28 किलोमीटर प्रति मिनट की रफ्तार से घूमती है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर यहाँ पर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, असम पुनर्गठन अधिनियम 1969 द्वारा किस राज्य का जन्म हुआ था? तो जो असम पुनर्गठन अधिनियम 1969 के द्वारा दोस्तों मेघालय राज्य का उदय हुआ था। कौन से राज्य का उदय हुआ था? मेघालय राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्जीनिया में विलियम एंड मैरी कॉलेज कब स्थापित किया गया था? तो वर्जीनिया में विलियम एंड मैरी कॉलेज की स्थापना 1639 में हुई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1639 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक रूप से शुष्क हिम मतलब ड्राई आइस इनमें से कौन सी होती है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहा जाता है और इसका प्रयोग दोस्तों रेफ्रिजरेशन में किया जाता है। रेफ्रिजरेशन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के बाद में आंचलिक परिषदों की स्थापना हुई? इनमें से किस अधिनियम के बाद आंचलिक परिषदों की स्थापना हुई? तो इसका राइट आंसर होगा प्रादेशिक पुनर्गठन अधिनियम 1956 के बाद आंचलिक परिषदों की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, भौगोलिक अनुसंधान के क्षेत्र में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया था? यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया था भौगोलिक अनुसंधान के क्षेत्र में। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी पुर्तगाल ने। किसने प्रदान किया था? पुर्तगाल ने प्रदान किया था। अगला प्रश्न है, एस के धर समिति कब बनाई गई थी? एस के धर समिति कब बनाई गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जून 1948। एस के धर समिति जून 1948 में बनाई गई थी। इस समिति ने नवंबर 1948 में अपनी सिफारिशों में कहा कि राज्य बनाने का आधार भाषाई न होकर प्रशासनिक होना चाहिए, क्योंकि जब राज्य बनाते हैं तो उनका आधार भाषाई नहीं होना चाहिए और उसका क्या आधार होना चाहिए? एक प्रशासनिक आधार होना चाहिए। इसकी सिफारिशों में ये कहा गया था। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में वनों का मुख्य प्रकार कौन सा है? तो भारत में वनों का मुख्य प्रकार दोस्तों उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन। यह वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर प्रतिवर्ष 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है और माध्य तापमान 77 डिग्री होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घूर्णन के दौरान 1 डिग्री देशांतर को पार करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो लगभग पृथ्वी को 4 मिनट लगते हैं। घूर्णन के दौरान 1 डिग्री देशांतर को पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। घूर्णन और परिक्रमण आपको पता होना चाहिए। घूर्णन मतलब क्या होता है कि अपने अक्ष पे घूमना, और परिक्रमण मतलब सूर्य है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, इसको परिक्रमण कहते हैं। और अगर जो पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती रहती है उसको क्या कहते हैं? हम उसको घूर्णन गति कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, सार्वत्रिक रुधिर दाता मतलब यूनिवर्सल ब्लड डोनर इनमें से कौन सा है? यूनिवर्सल ब्लड डोनर। इसका राइट आंसर दोस्तों ब्लड ग्रुप ओ एक यूनिवर्सल ब्लड डोनर की श्रेणी में आता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पंचमहल कहाँ पर स्थित है? तो पंचमहल आपका फतेहपुर सीकरी। पंचमहल फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा स्क्रीन पर, भारत में मृदा अपरदन सॉइल इरोजन का सबसे गंभीर कारण इनमें से कौन सा है? तो मृदा अपरदन का सबसे गंभीर कारण है दोस्तों वन कटाव। देखिए वन, अगर हम जो वन रहते हैं, पेड़ पौधे जो पेड़ होते हैं, अगर उनको अपन काट देंगे तो मृदा अपरदन होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो पेड़ों की जो जड़ें होती है दोस्तों वो मिट्टी को पकड़े रखती है। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को पकड़े रखती है। जब पेड़ ही कट जाएंगे, पेड़ ही नहीं रहेंगे, तो जब भी पानी आएगा नदियों के साथ मिट्टी बह जाती है। तो सॉइल इरोजन मतलब मृदा अपरदन का सबसे मुख्य कारण क्या होता है? वनों का कटाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, नेपोलियन का विवाह जोजेफाइन के साथ कब हुआ था? तो नेपोलियन का विवाह जोजेफाइन के साथ 9 मार्च 1796 को हुआ था। कब हुआ था? 9 मार्च 1796 को हुआ था। अगला प्रश्न देखिएगा, वाटरलू के युद्ध में प्रशा का सेनापति कौन था? वाटरलू के युद्ध में प्रशा का सेनापति कौन था? तो ये ब्लूचर था। कौन था दोस्तों? ऑप्शन डी राइट आंसर ब्लूचर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखिएगा, पार्वती आर्क पक्षी अभ्यारण्य किस प्रदेश में स्थित है? तो यह आपका दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है। उसका क्षेत्रफल 10.84 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ पर पक्षियों की अनेक प्रजातियां
पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा, रेनमिंबी किस देश की मुद्रा है? कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहेगा। रेनमिंबी किस देश की मुद्रा है? बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, चीन की मुद्रा है। देखिए रेनमिंबी चीन की मुद्रा है। और युआन, आपने नाम सुना होगा दोस्तों, युआन, युआन इसकी एक इकाई है जिसे आमतौर पर चीन की मुद्रा भी कह दिया जाता है। ठीक है ना, चलिए बताएंगे अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर। शकों ने भारत में आने के लिए किसका इस्तेमाल किया? शकों ने भारत में आने के लिए किसका इस्तेमाल किया था? तो बोलन दर्रा का इस्तेमाल किया था। वो बोलन दर्रा के रास्ते भारत में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है? तो जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, केरल में स्थित है। केरल की इदुक्की, पथनामथी और कोट्टयम जिले में यह फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल 925 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ पर हाथी और चीते, सांभर, गोर, जंगली सुअर, जंगली गिलहरी सब बहुतायत में पाए जाते हैं। चलिए बताएंगे अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किसका विस्तृत रूप से बेहोश करने में प्रयोग होता है? इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है बेहोश करने में? तो सिंपल क्वेश्चन रहेगा, क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किया जाता है बेहोश करने में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अशोक के केवल एक अभिलेख में उसे मगध का राजा बताया गया है। वो कौन सा अभिलेख है जिसमें उसको मगध का राजा बताया गया है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों मास्की का लघु शिलालेख। मस्की शिलालेख कर्नाटक के रायपुर में है, जहां पर अशोक को मगध का राजा बताया गया है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न बताएंगे, राष्ट्रीय कबीर सम्मान किस प्रदेश की सरकार द्वारा दिया जाता है? तो ये सम्मान किस प्रदेश की सरकार द्वारा दिया जाता है? तो ये मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी राइट आंसर दोस्तों, मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता था? तो ये जीता था दोस्तों, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, केडी जादव। केडी जादव ने 1952 के समर ओलंपिक में रेसलिंग में यह पदक जीता था। किसमें जीता था? 1952 में रेसलिंग में यह पदक जीता था। किस भाषा को संयुक्त राष्ट्र संघ ने सबसे बाद में मान्यता मिली है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे बाद में किस भाषा को मान्यता मिली है? तो अरबी भाषा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी राइट आंसर, अरबी भाषा को। भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कौन सा है? तो भारत का पहला तेल शोधक कारखाना आपका डिगबोई रिफाइनरी दोस्तों कहां पर है? असम में स्थित है। यह डिगबोई रिफाइनरी असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, शाहगढ़ भूदृश्य किस जानवर के दोबारा प्राप्त करने के लिए बनाया गया है? उसका सही उत्तर दोस्तों चीता। जो शाहगढ़ भूदृश्य भारत में चीते के पुनर्प्राप्ति के लिए बनाया गया है और यह राजस्थान में स्थित है। आपको पता होगा कि आजादी से पहले चीता गायब हो चुका है भारत में। ठीक है ना, बहुत ही कम, मतलब ना के बराबर है ही नहीं। बाहर से हम लाते हैं अब चीता को। बताएंगे पैरासीटामोल उपयोग में लाया जाता है। देखिए पैरासीटामोल मुख्य रूप से किस लिए उपयोग में लाया जाता है? तो ये शरीर के दर्द निवारण के रूप में उपयोग किया जाता है पैरासीटामोल को मेनली। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों, उत्तर पूर्वी परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तर पूर्वी परिषद की स्थापना हुई थी आपके 1971 में। उत्तर पूर्वी परिषद की स्थापना उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम 1971 के तहत की गई थी। इसके 8 सदस्य अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, असम, नागालैंड और त्रिपुरा है। ठीक है ना, ऑप्शन बी राइट आंसर 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के किस स्थान को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है? तो जो हिमाचल प्रदेश का खजियार क्षेत्र है उसको मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर देखिएगा, लाल किले में मोती मस्जिद किसने बनवाई थी? तो लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया गया है दोस्तों औरंगजेब के द्वारा। ठीक है ना, किसके द्वारा किया गया था? औरंगजेब के द्वारा, जो कि 1658 से 1707 तक जिसने राज्य किया था। 1658 से 1707 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई की राष्ट्रीय आवास बैंक में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है? तो आरबीआई की राष्ट्रीय आवास बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक में लगभग 49% की हिस्सेदारी है। ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है ना, आवास बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 1988 में इसकी स्थापना हुई थी और इसमें कितना शेयर है आरबीआई का? 49%। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, स्क्रीन पर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, केप अगुलहास किन दो महासागरों को अलग करता है? तो केप अगुलहास किन दो महासागरों को अलग करता है? तो अटलांटिक महासागर व हिंद महासागर। केप अगुलहास दक्षिण अफ्रीका के वेस्टर्न केप में स्थित चट्टानी क्षेत्र है। यह दक्षिण अफ्रीका का सबसे दक्षिणी छोर है और यह आपके अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर को अलग करता है। चलिए बताएंगे अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, सिकंदर के आक्रमण के समय कौन सा वंश राज्य कर रहा था? तो सिकंदर के आक्रमण के समय दोस्तों नंद वंश का शासन था। कौन से वंश का शासन था? नंद वंश का शासन था और नंद वंश का राजा घनानंद राज्य कर रहा था। उसमें कौन कर रहा था?
नंदवंश का राजा घनानंद उस समय राज्य कर रहा था। अगला प्रश्न बताएंगे, एक्सरे का शोधक है। एक्सरे की खोज किसने की थी? तो एक्सरे की खोज दोस्तों रोएंटजन ने की थी, ठीक है ना। अगर रेडियो एक्टिविटी की खोज की बात की जाए तो वो हेनरी बैकुरल के द्वारा की गई है। चलिए बताएंगे अगला प्रश्न स्क्रीन पर। मरकरी है, देखिए दोस्तों मरकरी क्या होता है? तो मरकरी एक प्रकार का द्रव धातु है। मरकरी धातु है, लेकिन आप देखेंगे इसको तो यह है आपको एकदम लिक्विड फॉर्म में मिलेगी ये धातु, ठीक है ना, मरकरी पारा। चलिए बताएंगे अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर। संयुक्त राष्ट्र में वर्तमान में कितने सदस्य देश है? संयुक्त राष्ट्र में वर्तमान में कितने सदस्य देश है? बहुत सिंपल क्वेश्चन, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है और साथ साथ लिखना है कि सबसे लास्ट वाला सदस्य कौन सा है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और जो बचे हुए 7 वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो यहाँ पर आई के बटन पे प्लेलिस्ट बना दिया, देख लीजिएगा। पहले नंबर का वीडियो जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको पूरा पता पड़ जाए कि बहुत महत्वपूर्ण ये सीरीज क्यों है जो नए बच्चे हैं। और प्लीज वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और जो नए बच्चे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, जिससे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। अभी आपको करंट अफेयर्स भी कंप्लीट करवाने वाला हूं पूरा, जो कि आपको 40 में से 40 नंबर आपके बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे। साथ में हम सोच रहे हैं आपके लिए कि एक स्ट्रेटेजी वाला वीडियो बनाने वाले हैं, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि आपको टेस्ट, मॉक टेस्ट में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आ रही है, तो वो आपको कैसे अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं मॉक टेस्ट, उस पर भी हमारा काम चल रहा है। बहुत जल्दी आपको एक वीडियो मिल जाएगा कि आपको अच्छे तरीके से मॉक टेस्ट कैसे देना है और आप मार्क्स आपके इंक्रीज कैसे कर सकते हैं मॉक टेस्ट में, ठीक है ना। फिलहाल ये वीडियो समाप्त हो गया है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।